भाई आप सोचो ना, संबंध दो लोगों से है। गलती की शुरुआत किसने करी महत्वपूर्ण नहीं है। अब बताओ, कोई चीज गलती से शुरू हो गई हो तो मुझे गलती पे खत्म करना चाहिए, सही कर खत्म करना चाहिए? सोचो सही आप। कर सही करके खत्म करेंगे। भाई अब माँ होती है, अब सपोज आप अपनी बिटिया को सिखा रहे हैं, अब बिटिया कुछ खाना बना रही है, अब सपोज उसने बनाने में कुछ गड़बड़ कर दी, तो माँ उसे ठीक कैसे कर सकती है ये सोचेगी, या उसे और ज्यादा खराब करने के बारे में सोचेगी? ठीक करने के बारे में। एक करे बार सोचेगी। तो आप ऐसे ही सोचो कि सपोज किसी ने गुस्से से शुरुआत कर दी, तो कोई जरूरी है मैं गुस्से से ही एंड करूं उसका? आप बताओ। अच्छा, कहीं पे आग लग रही हो तो आपका काम क्या, आग में घी डालना है, तेल डालना है, या पानी डालना है? नहीं नहीं नहीं, प्यार से बुझाना। वो पानी डालना है। अच्छा, तो आग ताकतवर होता है या पानी? पानी। पानी। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, इसने गुस्सा किया ना इसलिए मैंने भी गुस्सा किया। अरे भाई, क्या आग से आग बुझ सकती है? अब अभी तक तो यही कर रहे थे भैया। सोचो ना आप, आग से तो आग बुझ नहीं सकती भाई। हाँ? आग किससे बुझेगी? अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, किसी ने दुख दिया, अब देखना बाप, किसी ने दुख दिया और मैं दुखी हो गई। अच्छा, अब ये बिल्कुल ऐसे नहीं होगा कि मैंने आपको कूड़ेदान से कूड़ा निकाल के आपके हाथ में रखा और आपने ले लिया। सोचो आप। दुख अच्छी चीज थी, दुख नहीं अच्छी चीज थी। अच्छा, नहीं। मैंने दी, अगर आप उसे मन में स्वीकार नहीं करते तो क्या आप दुखी होते? कभी भी नहीं। बट मैंने दी, आपने ले ली। ले ली। अच्छा, ली कैसे जाती है? मैंने कुछ कहा दुख वाली बात, और आपने उसके ऊपर चिंतन करना शुरू कर दिया, तो चिंतन किसका था? आपका। तो कोई जरूरी था गंदी चीज पे चिंतन करना? बताओ आप, आपको नहीं, पता चल गया था ना कि ये वाली बात अच्छी नहीं है, गलत है। ये पता चल गया था। अच्छा, अब उसके ऊपर सोचना जरूरी था, इसने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा, ये नहीं कहना चाहिए था, इतनी वे करनी थी। अरे ये सब कुछ क्या चल रहा है? अब दुखी उसने नहीं बनाया जो उसने कहा, दुखी बनाया हमारे। जो ये चिंतन चला, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये नहीं, वो नहीं। अगर स्वीकार कर लेते, ठीक है इस बेचारे ने अपनी बुद्धि से कह दिया जो कहना था, मैं ऐसी हूं थोड़ी, मैं तो ये नहीं हूं, मैं तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म वाली आत्मा हूं। सोचो, सारा खेल यहां चल रहा है। संस्कार मिलन भी यहां से ही होना है, ध्यान दीजिएगा। संस्कार मिलन कोई बाहर का एक्ट नहीं है, संस्कार मिलन अंदर की सोच है। दिव्य गुणों की सोच संस्कार मिलन करा देगी, अवगुणों की सोच संस्कारों को दूर करा देगी, सब कुछ बिगाड़ देगी। अब आप सोच लो आपको क्या करना है। अच्छा, आपका फायदा किसमें है? अच्छा, आप स्वर्ग में अगर आप जा रहे हैं, आप कह रहे हैं मुझे स्वर्ग में जाना है, तो स्वर्ग में अगर आप जा रहे हैं तो वहां संस्कार मिलेंगे या हटेंगे? दो बातें आप याद रखिएगा। यदि आप में स्वयं को सही सिद्ध करने की आदत है, ये बात आप लिख लीजिएगा, यदि स्वयं को सही सिद्ध करने का आप में संस्कार है, आप जीवन भर संस्कार नहीं मिला पाएंगे। ऐसा व्यक्ति कभी किसी संस्कार नहीं मिला सकता जिसमें स्वयं को सही सिद्ध करने का संस्कार होता है, क्योंकि वो व्यक्ति ये भूल जाता है कि सही को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। सिद्ध हमेशा झूठ को किया जाता है, सत्य तो स्वयं सिद्ध होता है। ये समझ लो बस। अब आप चलिए, फिर भी मैं चाहता हूं कि संस्कार मन पे आप लोग कुछ सवाल पूछें। आप अपना हैंड रेस करेंगे और जो सवाल आप पूछेंगे मैं उसके अनुसार दूंगा कि आप, ताकि वो ज्यादा रहेगा, फिर बाद में कुछ और चीज भी हम कर सकते हैं। अगर आपके मन में किसी के मन में कोई सवाल है तो बोलिए, मैं हैंड रेस करने, जो हैंड रेस करेगा उसको अनम्यूट कर देंगे। जिसको संस्कार मिलन के बारे में कोई भी मन में सवाल।
कोई सवाल नहीं आज? क्या बात है, ये तो कमाल हो गया। यानी सबके संस्कार मिलन की रास पक्की है फिर तो। गुड। जी लोपा बहन, चलो लोपा बहन के मन में सवाल तो आया। गुड जी, बोलिए। भाई जी, देखिए जैसे घर में है, किसी से आपका संस्कार का टकराव होता है तो हम उसमें कोशिश करते हैं संस्कार मिलाने की। जैसे मित्र हैं जिससे मतलब बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है पर इंटरेक्शन में है, मैं ना कभी कभी ऐसा करती हूँ, मैं किनारा कर लेती हूँ, मतलब ऐसा नहीं काट देती हूँ, पर वो हाय हेलो में रिलेशनशिप, उसमें कुछ बुराई है? देखो, ये मैं नहीं कहूंगा कि आप ज्यादा संबंधों में आओ, लेकिन आप अपनी मन की इंटेंशन चेक करो। मन की इंटेंशन क्या चेक करनी है? मैं किनारा क्यों कर रही हूँ? भागने के लिए सिचुएशन से, एक बात, या मैं ज्यादा लोगों के कांटेक्ट में नहीं आना चाहती। मेरी चॉइस है ये कि मैं ज्यादा संपर्क में इस आना कोई वो नहीं है कि मैं अननेसेसरी संपर्क में आऊं, लेकिन मैं किसी जरूरी संपर्क से भी किनारा कर ले रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे मैं संस्कार नहीं मिला पा रही हूँ, या उसकी आदतें मेरे फेवर में नहीं है, या वो मेरे लिए बहुत कोऑपरेटिव नहीं है, और मैं इसलिए दूर जा रही हूँ कि कोई मेरे लिए कोऑपरेटिव नहीं है। ये गलत है। इससे आप कमजोर रह जाएंगे, आपका वो हिस्सा कमजोर रह जाएगा, आपने मजबूती नहीं पाई फिर। मैं किसी से, देखिए, मैं सपोज मेरा आपसे संबंध बहुत मीठा है और मैं आपसे दूर हो जाती हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि जिससे आपको बहुत प्यार हो, जो आपका बहुत सहयोगी हो, और उससे चूज करके दूर हो जाना, ये विजय है। ये होगा नष्टो मोहा की स्मृति। यहां पता चलेगा कि मेरे अंदर प्रेम है, बैलेंस है। जब जरूरी है तभी मैं संपर्क में आती हूँ। और दूसरा क्या है, मेरी क्योंकि किसी से बनती नहीं है, वो मेरे फेवर में रहता, और इसलिए मैं ऐसों से मतलब ही नहीं रखती। ऐसा बोला, मैं ऐसों से मतलब ही नहीं रखता, मैं ऐसों से कांटेक्ट ही नहीं रखना चाहता जिनके ऐसे कुछ। अब सवाल आपका ये भी आ सकता है यहाँ पर कि बाबा तो मना करता है बुरों की संगत नहीं करनी है। बाबा संगत करने की मना करता है, बुरों के बारे में बुरा सोचने की भी मना करता है। ये भी ध्यान रखिए। मुझे बुरे के, रावण जैसी आत्मा के विषय में भी ये नहीं सोचना कि वो रावण है। मुझे रावण जैसी आत्मा के विषय में ये सोचना है कि वो विद्वान है और वो लक्ष्मण को कुछ सिखा सकता है। ये राम की सोच है। राम रावण से विरोध रखता था, उसकी नीतियों से विरोध रखता था, लेकिन उसके व्यक्तित्व में जो अच्छाई थी उसको अपने भाई को सिखवाना चाहता था। इसे कहते हैं हाईएस्ट थिंकिंग। अब समझ में आ गया? सवाल यह है कि अगर मैं डर के एटीट्यूड से, बचने के एटीट्यूड से दूर जा रही हूं किसी से भी, वो नहीं करना। अगर आप किनारा इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप में सहन करने की हिम्मत नहीं है, आप में सामने वाले के संस्कार के साथ में चलने की हिम्मत नहीं है, इसलिए आप किनारा कर रहे हो, तो वो वीकनेस रह जाएगी। हाँ, टाइम बीइंग आपको अगर ये लग रहा है कि अभी मुझ में हिम्मत नहीं है, पहले हिम्मत जुटा लूं फिर मैं कांटेक्ट में आऊंगी, ये चलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी कमजोरी है। अभी मैं जाऊंगी तो मेरा इन्फेक्शन लग जाएगा। जैसे अगर आपको पता है कि आपको कोविड हो गया है, तो ये थोड़ी नहीं सबके कांटेक्ट में आते फिरोगे। नहीं जी, मैं तो कोविड की रास मिला रही हूँ, है ना। कोविड की रास थोड़ी मिलानी है। हमारे मुझ में बहुत क्रोध है और मुझे पता है कि मेरा क्रोध, और वो कुछ गलत करेगा जरूर और मेरा क्रोध आएगा जरूर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि नहीं, उसे स्वीकार करने के लिए पहले मुझे मेरे क्रोध को जीतने के लिए प्लानिंग करनी है, उससे नफरत नहीं करनी है। बट पहले इसको करके फिर कांटेक्ट में आकर के फिर देखना कितना क्रोध का अभी परसेंटेज बाकी रहने दे, टाइम पर। और मुझे एक दिन ऐसा बनना है कि कुछ भी हो जाए बट मुझे क्रोध ना आए। वो तो मेरा एग्जाम है ना, मुझे एग्जाम तो क्लियर करना है ना। सामने वाला जिससे मेरे संस्कार नहीं मिल रहे हैं, वो मेरे लिए एग्जाम है। जब तक मेरा संस्कार मिल नहीं जाता तब तक मेरा एग्जाम थोड़ी पूरा होगा, मैं फेल हूं तब तक। क्लियर हुई बात? एकदम क्लियर है ना? कुछ और सवाल हो तो पूछ सकते हो। चलिए, किसी और के मन में कोई सवाल? हाँ जी, सब सवाल समाप्त। हाँ? कितना अच्छा लगता है मुझे ऐसे सोच के भी, कितना अच्छा है ना, बाबा हमारी कितनी अच्छी तैयारी करा रहा है। सब सवाल समाप्त हो गए अंदर से। पहले सब पूछते रहते थे ना सबसे सवाल, भाई जी ये कैसे करे, ये वाला योग कैसे करे, किसी को मनसा का दान कैसे करे, किसी से मनसा का दान कैसे ले, शुभ भावना कैसे, ऐसे पूछते थे आप सब भी सवाल सबसे।
कौन सा योग ठीक है, कौन सा योग ठीक नहीं है, कैसे योग करें। अच्छा सही बताओ, कौन कौन पूछता था पहले ऐसे सवाल? पूछते थे ना? अब पूछते हो? अब जरूरत रह गई है पूछने की? जरूरत रह गई? कोई जरूरत ही नहीं रह गई अब किसी से कोई सवाल पूछने। इसे कहते हैं सही विधि से सिद्धि। और जिसके प्रश्न समाप्त, उसका मन प्रसन्न। अगर YouTube पर भी किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो वो मुझे टाइप करके लिख सकते हैं। अच्छा, हमारा जुगल भाई सेंटर रोज जाता है, ओके ग्रेट। महेंद्र भाई ओके लिख रहे। किसी के मन में कोई सवाल अगर YouTube पर भी हो तो आप लिख करके मुझे भेज सकते हैं। अभी संस्कार मिलन के बारे में किसी के मन में कोई सवाल अगर है, ठीक है? क्योंकि बहुत जरूरी है अपने जीवन को सवालों के चक्र से मुक्त करना, समाधान स्वरूप बनना। हाँ सास्मिता बहन अनम्यूट करो, कुछ पूछ रहे हो? शांति भाई जी, बाबा ने जो अभी मुरली में बताया कि आप संस्कार मिलन करोगे तभी बाबा का मिलन हो सकता है, यही वाला सही है क्या? ये मैंने सही समझा या क्या? बिल्कुल सही समझा है। संस्कार मिलन अगर आपका नहीं होता है तो संस्कारों के टकराव का जो हृदय होता है ना, ध्यान दीजिएगा, जिस आत्मा में संस्कारों का टकराव होता होगा ना, उसमें क्रोध भी होगा, उसमें ईर्ष्या भी होगी, उसमें घृणा भी होगी। और जहां पर क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, इरिटेशन ये सब होंगे, वहां बाबा होगा ही नहीं, क्योंकि बाबा गंदगी में बैठता ही नहीं। बाबा गंदगी में बैठता ही नहीं। जहां भी कंपैरिजन है, इंफीरियरिटी है, सुपीरियरिटी है, अहम है, टकराव है, वहां बाबा नहीं आता, क्योंकि बाबा तो मीठा है। कड़वों के पास करके करेगा क्या? कड़वों को दूर से समझाता है, कड़वों के पास नहीं आता है वो। समझना इस बात। अगर आपको मिलन मनाना है ना, सच्चा मिलन मनाना है, यथार्थ मिलन मनाना है, तो पहले संस्कार मिलाना है। बाबा ये कहेगा बच्चे ठीक है, दूसरी आत्मा के पास तो ज्ञान नहीं था, दूसरी आत्मा के पास तो समझ नहीं थी, चलो उसने कोई गलती कर दी, बट तुमने तो ये समझ लिया था ना कि विकारों से तुम्हारे संस्कार खराब हो जाएंगे और विकारों से तुम्हारा जो लक्ष्य से तुम दूर हो जाओगे। फिर भी तुमने विकार प्रयोग किया। उन्हें तो कोई सिखाने वाला नहीं था, तुम्हें तो स्वयं भगवान सिखा रहा था। उसके बावजूद भी तुमने वही संस्कार प्रयोग करे जो तुम्हें नहीं करने चाहिए थे। तो तुम बताओ, तुमसे बाप क्यों खुश हो भाई? तुमने ऐसा कौन सा महान काम किया जिससे बाप तुम पे गर्व कर सके? उसने ऐसा किया तो मुझे गुस्सा करना पड़ा, तो तुम मजबूर हुए या वो मजबूर हुआ? डोमिनेशन किसका हुआ? एक विकारी ने आप पे डोमिनेट करके आपकी दिव्यता छीन ली। सोचो ना, कौन हारा? कौन हारा? अच्छा, उसके पास तो कोई लक्ष्य नहीं है। एक बात और ध्यान देना, दुनिया में जितने भी संबंधी हैं मेरे, उनके पास तो कोई लक्ष्य है नहीं। क्या उन्हें कोई आध्यात्मिक लक्ष्य है? नहीं। तो अब आप मुझे बताओ, तो वो मेरे लक्ष्य के लिए क्यों भैया अपना सहयोग देंगे? लेकिन मुझे लक्ष्य तक पहुंचना है तो मुझे सहयोग लेना भी तो आना चाहिए। लक्ष्य तो मेरा है ना भाई। राम है, राम को रावण से अपनी सीता वापस लानी है, राम के पास सीता लाने का लक्ष्य है। बताओ, वानर सेना के पास कौन सा लक्ष्य था? लेकिन राम ने अपने लक्ष्य को पूरी वानर सेना का लक्ष्य बना दिया। यही तो लीडरशिप है। समझे आप बात को? और सबसे बड़ी बात देखो आप, लीडरशिप, जिस वानर की जो कला थी वही यूज करी। समुद्र जो लांघ सकता था उसे समुद्र लंघवाया, है ना? जिनके पत्थर तैर सकते थे उनसे पत्थर डलवाए। आप समझो इस बात को। और हमें कैसा बनना है? उस राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है जो सबको लेके साथ चल सके। वानर और देखो आप कितना कमाल का था, सब सहयोग करना चाहते थे राम को।
गिलहरी तक भी सहयोग करने आ गई, वो भी कुछ डाल रही है। ऐसा दिखाते हैं ना शास्त्रों के हिसाब से कहानी। एक गिलहरी भी थी, उसके ऊपर 3 उंगली जो इसलिए क्योंकि राम ने अपनी उंगली चला दी थी। कहानी है, ठीक है, कुछ भी बना दो, लेकिन शिक्षा है। इट इज अ क्वाइट एजुकेशन ऑफ लाइफ। इट अ क्वाइट एजुकेशन ऑफ लाइफ। आप समझो, लीडरशिप का मतलब ये थोड़ी नहीं मैं घर का बड़ा हूं मेरी बात सुनो। ऐसे सुनाओगे तो एक भी नहीं सुनेगा। अगर राम ये कहता सारे बंदरों से कि तुमसे मैं ऑर्डर देता हूं, तुम मेरी बात सुनो, मैं भगवान हूं, कोई सुनता उसकी? कहते निकल तू अपने घर का भगवान होगा, हम अपने घर के हैं, ठीक है, कोई नहीं सुनता। लेकिन आए और क्या किया, पहले ध्यान से देखो आप, मतलब इतनी कमाल की साइंस है। मैं ये सब चीज सोचता रहता हूं तो मेरे दिमाग में चलता है। आप देखो, राम आए, पहले आके सुग्रीव की मदद की, पहले मदद नहीं मांगी। ये नहीं कहा भाई मेरी पत्नी वहां पे, उसको छुड़वाने मत करो। पहले उसकी पत्नी छुड़वाई जो बाली के पास थी। ठीक, समझो आप, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। पहले उसकी पत्नी को मुक्त कराया तो उन सब ने मिलकर के उसकी पत्नी को मुक्त कराया। जो बोगे वही काटोगे, जो दोगे वही मिलेगा। कितनी उत्साहित करने वाली बात है। अभी आई है टचिंग में, मेरे को थोड़ी था कि आज रामायण चलेगी। कहां से देखो रामायण, कहां से बाबा ने टच करा दी है ना, कितनी रिलेटिव है ना। ऐसे देखो रामायण को, आप कर्म के आधार पर रामायण को देखोगे तो बड़ी सही समझ में आएगी। नाटक की तरह देखोगे तो दिक्कत है। जामवंत को देखो, जो शक्तियां भूल गया था उसे शक्ति याद दिला दी। मेंटोर का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। मेरा काम क्या चल रहा है, आप सबके सब हनुमान हो, बस मैं इस समय जामवंत वाला रोल प्ले करने की बाबा ने मुझे ड्यूटी दे रखी है, ताकि सबकी शक्तियां जाग जाएं। तभी तो अभी कविता बहन ने कहा, अब आप बता रहे हो तो हम ऐसा सोच पा रहे हैं, तो सोच तो आपके पास पहले से ही थी, बस मैंने तो एंगल दिया है। सोचोगे तो आप ही ना, मैं थोड़ी सोचूंगा ना, मैं करूंगा। करना आपको पड़ेगा और आप सब कर सकते हो क्योंकि सोच है आपके अंदर। समझो आप, ये ज्ञान ना इतना जबरदस्त चीज है, मजा आ जाता है मेरे को सोच सोच करके। आप देखो, आप अब कहते हो विश्वास की बात, अंगद को देखो आप, पत्नी दूसरे की दाप पे खुद ने लगा दी। किस भरोसे पे? राम की है, उसकी पत्नी दाप पे लगी हुई है। अब अगर भगवान है तो पता है ना भाई, उसने पैर गाड़ दिया है, मुझे बचाना पड़ेगा पैर इसका, नहीं इसने तो लगा दिया मेरी पत्नी को दाप पे। एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसे की पहचान है। अंगद के समान खड़े हो गए भाई हम तो। अब तू जान, तुझे रखना है पैर तो रख ले, नहीं रखना तेरी मर्जी। हमने तो दिव्यता का पैर रख दिया। हमें कोई कितना ही कष्ट दे दे, हमें कोई कितना ही दुख दे दे, हमारे साथ कोई कुछ भी कर ले, पर हम अपनी दिव्यता नहीं छोड़ेंगे। हम खड़े हो गए बस। तभी बाबा क्या बोलते हैं, केवल दृढ़ संकल्प कर लो तो सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। अंगद ने क्या किया, पैर गाड़ दिया रावण की सभा में, सोच लिया भैया राम तू जाने, अब तेरी पत्नी दाप पे, अब तू जाने, मैं तो खड़ा कर दिया पैर, दृढ़ता का पैर रख दिया। और देखो कितना अब देखो कितना समझदार निकला। सब आते रहे तो पैर जमा के रखा, रावण आया तो देखो आप, दिमाग देखो आप, समझने की बात है। रावण आया तो राम को पता था, है ना, यहां गड़बड़ हो सकती है, तो क्या दिखा दिया वहां पर ना, तेरे को झुकना तो तू मेरे पास क्यों झुक, तू सीधा उसके पास झुक। तू राजा है, मेरे सामने झुकता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। उसका सम्मान भी रख दिया और अपना आप का बचाव भी कर लिया। क्योंकि जब रावण फुल फोर्स में आएगा तो हो सकता है कि अंगद का पैर टिका ना रह सके, तो राम का साथ चाहिए उस टाइम पे। तो कहां पहुंचा दिया उसको, अब तू राम के पास जा, तेरे को सिर झुकाना तो तू राम के आगे झुका भाई। आई एम नॉट एबल टू हैंडल। हम क्या करते रहते हैं, नहीं मैं ना अपने सब चीजों खुद ही करूंगा। अरे खुद मत करो, बाबा को सौंपो। सो यू लर्न द आर्ट, कब क्या चीज सौंपनी है,
क्या चीज रखनी है, कितनी करनी है, कितनी नहीं करनी है, कब करनी है, इसे कहते हैं मास्टर ज्ञान सागर स्टेज। ज्ञानी योगी तू आत्मा। ठीक बात है। संस्कार मिलन आसान है, मुश्किल है? जिसमें त्याग, तपस्या और सेवा गुण होगा उसके लिए संस्कार मिलन आसान है, और जिसके अंदर इच्छाएं और अपेक्षाएं होंगी उसके लिए संस्कार मिलन असंभव है। मुझे आपसे बड़ी उम्मीद थी, मैंने कहा था रखो। कहते ना ऐसे ही दूसरे से, मुझे ना आपसे इतनी बहुत उम्मीदें थी आपसे, बट आपने मेरी सारी उम्मीद तोड़ दी। अब आपने उम्मीद रखी थी तो टूटने के लिए बनी है ना उम्मीद। तो सोचो, आप उम्मीद क्या रखने के लिए बनी है? और क्या बाबा ने छुट्टी दी है कि एक दूसरे उम्मीद रखो? बाबा तो कहते हैं बस एक मुझसे ही उम्मीद रखो सारी, मैं ही तुम्हारी सब आशाएं पूर्ण कर सकता हूं। ठीक है, कोई और सवाल किसी का? सब खत्म? हाँ, सास में तक है, सारे सवाल खत्म हुआ। अंडरस्टैंड करो। लोग कहते हैं सवाल नहीं खत्म होते हैं। हाँ, कुछ पूछना है? हाँ बोलो। ये बाबा हमेशा मुरली में संस्कार मिलन बोलते हैं, आज पहली बार समझ में आया संस्कार मिलन से कैसे बाबा मिलन होता है। हाँ, समझते तो थे मगर इतना गहराई से नहीं समझ पाते थे, आज पहली बार समझ में आया। बाबा समझा देता है ना किसी को भी निमित्त बना के। ये बाबा ही कमाल है। हम सब तो कठपुतलियां हैं, बैठे हैं बस, चला तो वही रहा है। किसी और के मन में भी कुछ भी चल रहा हो ना, पूछ लो। अभी फुल फोर्स में है बाबा की बातें, अभी ना बिल्कुल सही जा रही है बुद्धि, सही दिशा में एकदम। फिर मत कहना बाबा से पूछना था पूछ नहीं पाए। हाँ जी, गीतांशु बहन जी बताइए। हेलो भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन था। कल मेरे दोस्त का फोन आया था, तो आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मैं थोड़ा धीरे ही बोल पाऊँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर आ रही है, तो क्लियर आ रही है। भाई वो आत्मा 2 साल पहले जो मेरे टच में आई थी, तो वो पहले से उनके परिवार में मतलब उन्हें फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से बहुत टॉर्चर किया गया। और उसके मतलब क्योंकि वो लोग मतलब स्थूल रूप से वो पैसे वाले बहुत हैं, और वो जो आत्मा है वो बहुत सीधी और बहुत ज़्यादा मतलब गुणवान चरित्रवान है। उसके बाद में जब उसे मैंने बाबा के बारे में बताया तो वो ज्ञान सुनना शुरू किया उन्होंने। तो उन्होंने वो जाकर नहीं शिवानी बहन की क्लास कंटिन्यूस की। अब उसके बाद में फिर उन्होंने आपको सुनना शुरू किया है। तो कल उनका फ़ोन जो आया था वो इसलिए आया था कि उन्होंने धीरे धीरे मतलब वो बहुत खुश थी इस बात को लेके कि उनकी बहुत सारी समस्याएं आपकी क्लास से दूर हो गई हैं। लेकिन कल उनके अंदर एक दर्द बहुत था कि वो कह रही थी कि भाई जी कहते हैं कि मतलब इस तरह से हमें माफ़ करना है सबको। मैं माफ़ भी कर पाती हूँ, क्षमा भी मुझे लगता है कि मैं सबको क्षमा भी कर सकती हूँ, लेकिन वो एकदम मौन हो गई हैं अपने घर में। मतलब बिल्कुल पहले भी नहीं बोल पाती थी, वो उनको परमिशन नहीं थी कि वो ज़्यादा वैसे भी बोल सके, लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल अपने आप को इतना शांत और इतना एकांत में कर लिया है। वो क्लासेस सुनती रहती हैं, अपने उसमें रहती हैं, लेकिन उन्हें वो कष्ट बार बार मतलब दुख देता है। और वो कल भी बहुत पीड़ित थी कि जो उन्होंने उन लोगों ने उनके साथ फिजिकली और मेंटली जो शब्द कहे और जो फिजिकली भी टॉर्चर किया, उसके लिए वो बहुत पीड़ित थी। वो उस दर्द से निकल यूँ करिए, आज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं भगवान की गोद में हूँ, लेकिन फिर भी बार बार उनको यही कि मैं इन आत्माओं को पूरी तरह से क्षमा शायद नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मुझे अब स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? और कल ही उनका क्वेश्चन था, आज मुझे ऐसा लग रहा है भाई जी विश्वास कीजिए मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि मैं बोल नहीं पाती हूँ कि मैं आपसे क्वेश्चन कर पाऊँ, लेकिन फिर आपने कहा ना कि बाबा फुल फोर्स में है, तो इसलिए मैं बोल पाने की हिम्मत जुटा पाई हूँ। तो कल मुझे जैसे ही आपने कहा ना कि
संस्कार मिलन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उस बहन के लिए ही आज ये क्लास चली है। वैसे तो बहुत सारी समस्याएं उनकी आज की ये आपकी बात क्लास में थी। बाबा क्या करते हैं ना, जो जो बांधेली होती हैं, बाबा उनको बहुत प्यार करता है। इसलिए हो सकता है बाबा ने उस आत्मा के लिए, क्योंकि मैंने भी कुछ नहीं सोचा था कि संस्कार मिलन की रास के ऊपर कुछ आज का जी, जी। मेडिटेशन करेंगे। वो शब्द बाबा का आ गया, आज की वाणी में मुझे ध्यान नहीं था कि वाणी में संस्कार मिलन आ जाएगा। फिर उसी के ऊपर बाबा ने योग भी करवा दिया हम सब बच्चों का। उनको सिर्फ एक ही बात बोलो, जी। अगर वो दर्द न होता जो मिला, तो आज मिलने वाले सुख को कैसे महसूस करती। ये अकेला शब्द बहुत है। जिसको दर्द का पता नहीं है ना, उसको दवा का कभी पता नहीं चलेगा। और जितना ज्यादा दर्द, उतनी ही ज्यादा दुआ आती है आपके पास, और उतनी ही ज्यादा शक्ति। जैसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी योद्धा जब युद्ध की ट्रेनिंग शुरू करता है मिलिट्री के अंदर, तो जो उसका कोच होता है, ट्रेनर होता है, उसे बहुत ही कठिन परिस्थितियों से होकर गुजारता है। ऐसे ऐसे काम कराता है, उसकी हड्डियां छिल जाती हैं, उसके पैर टूट जाते हैं, इतना दौड़ाता है कि वो चलने तक की हिम्मत नहीं रख पाता, इतना चलाता है, ऐसे ऐसे काम करवाता है कि उसको कहां से 10,000 फीट से जंप करा देता है ना। कमांडो ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं आप में से कोई। मैं उसके बारे में पढ़ा सुन रहा था। इतना दर्द होता है कि शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचता है जो एक बार कम से कम टूट ना गया हो। ठीक। और उन सब पीड़ाओं में रहते हुए भोजन भी नहीं मिला, कितने कितने दिन तक भोजन नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता। सांपों को कैसे करके वो चीज करते हैं, हर तरह के, मतलब कोई धरती का ऐसा दर्द, हर तरह की मानसिक पीड़ा दी जाती है उनको, हर तरह की मानसिक पीड़ा। इतनी पीड़ाएं दी जाती हैं मानसिक कि अगर वो पीड़ाएं किसी आम आदमी को दे दी जाए तो आम आदमी वैसे ही मर जाएगा। तब जाकर के कोई एक व्यक्ति कमांडो बनता है। तो उनको बताइए, शायद भगवान आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसको पता था कि आप ही वैसी आत्मा हो जो इतने सारे दर्द सहन कर सकती है। आपकी जगह कोई और होता तो टूट जाता। आपको भगवान कमांडो बनाना चाहता है, आपको भगवान राजा बनाना चाहता है, आपको भगवान ऐसा अनुभवी बनाना चाहता है जिसकी कहानी दुनिया को प्रेरित करेगी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, कितनी प्रताड़नाएं अंग्रेजों ने दी, महात्मा गांधी, कितनी प्रताड़नाएं उनको दी, तभी तो उनके नाम है आज। आप पूरे इतिहास उठा के देखो, जिसने भी प्रताड़नाएं झेली, जिन्होंने भी दुख झेले, दर्द झेले, वे सभी आत्माएं महान बनी। तो आप मुझे बताइए, क्या अंग्रेज महात्मा गांधी के लिए बुरे थे या अच्छे थे? अगर अंग्रेज ना आते तो क्या महात्मा गांधी की वो वैल्यू होती? तो आज जिन जिन आत्माओं ने उनके साथ कुछ भी कठोरताएं की हैं, इसका अर्थ है कि वे उनके साथ वे कठोरताएं पूर्व जन्म में करके आई हैं। उन्होंने तो अपना ब्याज वसूला है बस। जो अकाउंट आपने लिया था, जो कर्म आपने बोए थे, उस कर्म को चुकाने का भगवान ने आपको मौका दिया। आज उन्होंने वो किया। अब अगर आपने उनको क्षमा कर दिया तो आपका कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएगा, आगे को कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर अब आपने उनको क्षमा नहीं किया, आपने वही भाव मन में रखा, तो फिर से उन आत्माओं से हिसाब बाकी रह जाएगा, फिर से वैसी ही आत्माओं का जन्म लेना पड़ेगा। तो अब उनको चॉइस करनी है कि उनको वैसी आत्माओं के साथ अगर जन्म लेना हो तो माफ ना करें, वो कष्ट दोबारा से रिपीट करने हो तो माफ ना करें, और अगर वो कष्ट रिपीट ना करने हो तो क्षमा करके सुखी हो जाएं। क्योंकि यहाँ पे जितना सुख का अनुभव करेंगी, उतना ही ज्यादा सुखी आत्माओं के कांटेक्ट में भविष्य में आएंगी। भाई जी, उनका ये था कि वो एकदम से मौन हो गई है, मतलब जैसे मौन होना ठीक नहीं है, काउंसलिंग करना ठीक है, खुद से बातचीत करें, उनको बोलो लिखना शुरू करें, अपने आप लिखना शुरू करें। मैं किसकी बच्ची हूँ, मेरा भगवान कौन है। मेरा भगवान पूरी दुनिया को क्षमा कर देता है। दुनिया में कैसे कैसे पाप हो रहे हैं, फिर भी सब आत्माओं को संपूर्ण बना करके उनके नंबरवार प्रसाद अनुसार परमधाम ले जाता है। ठीक है, वो सब कुछ क्षमा कर देता है। मैं क्षमा के सागर की बच्ची हूँ, कोई बात नहीं। इन आत्माओं ने तो मुझसे मेरा सिर्फ कर्जा लिया है अपना भाई, इन्होंने मेरा कुछ नहीं लिया। इन्होंने जो कष्ट दिए वही मुझे लौटाए हैं जो मैं इनको दे के आई थी, क्योंकि बिना मेरे कर्म किए ऐसे संबंध मेरे कॉन्टेक्ट में आते नहीं। अब आप सोचो, हमारे और आपके कॉन्टेक्ट में वैसे संबंध क्यों नहीं आए जो हमें भी उतना ही कष्ट देते? क्यों? क्योंकि हमने उतने बोए नहीं थे, और शायद या हम में उतना सहन करने की ताकत भी नहीं थी, इसीलिए हमें इतने बोने नहीं दिए गए थे।
उस आत्मा में ताकत है, इसीलिए वो कर पाई है। तो वो अपने आप को ऐसे थॉट दे कि भगवान मुझे दुनिया का सबसे पावरफुल योद्धा बनाना चाहता है, भगवान मुझे बड़ा राजा बनाना चाहता है, इसलिए मेरे सभी कार्मिक अकाउंट सेटल कर रहा है, और जो भी मैं करके आई थी वो सब चुक रहे हैं। अब जितना उनके बारे में वो अच्छा सोचती जाएगी, उन संबंधों में भी देखना बदलाव आता जाएगा। हमेशा उन संबंधों के लिए अच्छा बोलना शुरू करे, उनकी अच्छाइयों को देख करके उन अच्छाइयों को लिखना शुरू करे। अभी बोलने की हिम्मत नहीं आ रही, कोई बात नहीं, लिखना शुरू करे अपने आप के पास, अभी अपने पास लिखे। उनके मौन रहने से घर वालों को ये भी परेशानी होती है कि मतलब वो बिल्कुल मौन है कि चुप क्यों है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनको बोलना चाहिए, जितना जवाब पूछा जाए उतना जवाब दो, जो करना है बस वो करते जाओ, पर दिव्यता से करते जाओ, मुस्कुरा करते जाओ। दर्द भी सहन करना है, मुश्किल है, ये कहना आसान है, मैं कह रहा हूं मेरे लिए भी आसान है। शायद मुझ पर वो बात बीतेगी तो मुझे नहीं पता उस समय मेरा रिएक्शन क्या होगा। मैं बिल्कुल सच्चाई से स्वीकार करता हूँ चीजों को, क्योंकि मेरे सामने जो सिचुएशन आती है, कई बार मैं बहुत सारी चीजों को टॉलरेट करके बहुत अच्छा व्यवहार कर पाता हूँ। कई बार जब ध्यान नहीं रहता, जब मुझे आत्मिक स्थिति में नहीं रहता, मैं जैसे ही प्रमोद बन जाता हूँ, मेरे से भी गलती हो जाती है, मैं भी रिएक्टिव हो जाता हूँ। मैं आप सबको बता रहा हूँ ये बात है सच्चाई के साथ, क्योंकि मैं भी पुरुषार्थी हूँ भाई, मैं मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन करना यही पड़ेगा। और मुझे संपूर्ण बनना है तो मुझे एक दिन ऐसा बनना पड़ेगा कि वो ना प्रभावित करे। तो लोग क्या करना चाहिए, अब मुझे कम करने लगा। पहले तो मैं बहुत जल्दी रिएक्शन में आ जाता था, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बहुत जल्दी से रिएक्टिव हो जाता था किसी बात को लेकर। किसी गलती देखता था तो मैं तुरंत से बोल देता था। अब क्या हो गया है, अब 80-90% टाइम में बोलता ही नहीं, मैं मुस्कुरा के छोड़ देता हूँ। जब वो मेरे से पूछता है तभी बताता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सुबह ही लिख लेता हूँ अपनी जिंदगी कैसे बितानी है। जैसे मैं आपसे मिलने वाला हूँ तो मैं सुबह ही लिख दूंगा, थैंक यू बाबा, आज मैं गीतांशु बहन से मिलूंगा, वो आत्मा मुझसे खुश हो जाएगी, मैं उससे खुश हो जाऊंगा, वो मुझे सहयोग करेगी, मैं उसको सहयोग करूंगा, वो बहुत प्यारी आत्मा है, आपका बच्चा है, सारे बच्चे आपके बच्चे, सभी आत्माएं सातों गुणों वाली हैं, सभी आत्माएं आसक्तियों वाली हैं। मैं इस काम के लिए जाने वाला हूँ, उन्होंने मेरी बात मान ली, मैंने उनकी बात मान ली, हम दोनों का कार्य सही से संपन्न हो गया, दोनों के लिए फायदे का सौदा रहा, दोनों के संस्कार मीठे बन गए। अब मैंने पहले ही लिख दिया ये बात, तो अब जब मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा तो वो लिख चुका हूं ना मैं पहले ही। तो अपनी स्क्रिप्ट रोज लिखना सीखो। जब आप खुद की स्क्रिप्ट रोज लिखोगे, जिंदगी की अपनी कहानी खुद रोज लिखो, सुबह शाम तक जिंदगी कैसे बिताओगे, किस किस के कांटेक्ट में आने वाले हो, किस किस से मिलने वाले हो, कौन कौन आपसे मिलने वाला है, कैसे मिलोगे, मन को पहले से कमांड दे दो, मैं ऐसे मिलूंगी और ये होगा। रिजल्ट को पहले ही विजुलाइज कर लो, रिजल्ट को पहले ही लिख लो, देखो आप कितना चमत्कार होगा। एक बात और कहना चाहती हूँ जी। कि आज ही नहीं, मुझे काफी दिन से ये अनुभव हो रहा है कि इस क्लास को डायरेक्ट बाबा ही करा रहे हैं। और आज तो इस बात का मतलब, इस बात पे एकदम से मैं कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि बाबा ही है जो इसको करा रहा है। और दूसरी बात, मेरे खुद के भी, मैंने 1.5 महीने से ये क्लास करना शुरू किया है, और जो मैंने कम से कम 15-20 साल में जो मैं बंधन से सोचता था कि मैं बंधन में हूँ, लेकिन मेरा बंधन बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल। मैं सोच, अब मुझे लगता है मैं बंधन में नहीं थी, मैंने अपने आप को बंधन में बांध रखा था। और बिल्कुल खत्म हो गया वो बंधन। ये बहुत बहुत आपका और बाबा का शुक्रिया।